बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आप पे रहम व करम रखे, जितने भी बुजुर्ग जिनों का आशीर्वाद रहे और करम रहे, जितने पीर फ़कीरों को मानने वाले हैं, मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप पे रहम व करम रखे, बुरे साए और बुरी सोबत से बचाए। आज मुद्दा है, आज कोई मीरा बाबा की चिरागी के बारे में बताता है, कहानियाँ सुनाता है, उसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हुआ, उसने घर में चिराग छोड़ दिया तो उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। घटना से ज़्यादा है बात को समझाना। घटना तो मैं इतनी बता सकता हूँ आपको, वीडियो पे नहीं, आमने सामने जब आओगे घटना जब दिखाऊंगा उनके मुंह से पूछवाऊंगा उन्होंने क्या खोया और क्या पाया बाबा से, और सच्ची सेवा कहाँ से सीखी। और गुरु अच्छा मिल जाए तो पार लगा देता है। आज मुद्दा है हक की लड़ाई पे, हक और सच आपको मैं आज बात बताना चाहूंगा। तो दूसरी बात क्या है, आपने कृष्ण जी का नाम तो सुना होगा और सुदामा जी का भी नाम आपने सुना होगा। जो सुदामा जी थे ब्राह्मण, उन्होंने चने थे कृष्ण जी से छुपाए, तो दूसरे का हक खाया, तो हक खाया परमात्मा का, तो कितना दुख उठाया उन लोगों ने। तो आज मैं तुमको इस तरीके से समझाना चाहता हूं। सुदामा जी ने चने खाए, झूठ बोला प्रभु से, कितना बड़ा दुख उठाना पड़ा। आज तुम वैष्णो देवी जाते हो, आज वैष्णो देवी जाते हो, वैष्णो देवी के अंदर आज भी श्रीधर के परिवार सेवा करके माता का दिया हुआ वरदान है। आज भी श्रीधर का परिवार माता के भरोसे पल रहा है। आज भी माता श्रीधर ने इतनी पूजा की, माता ने उसको वचन दिया, सबसे पहले जितना भी मान सम्मान श्रीधर को मिलता है वहां पर, ये आप तक किसी ने नहीं बताया हुआ आपको यूट्यूब पे। और दूसरा कारण मैं आपको आज और बताऊंगा दूसरे तरीके से। मैं आपको जिन्हों से मांग रहे हो, मीरा बाबा और जैनका बाबा से, आपको उन्हों का असली नाम ही नहीं पता। पहली बात, उन्हों का असली नाम ही नहीं पता। मीरा बाबा का असली नाम आपको नहीं पता। मीर से मीरा हुआ तो मीरा बाबा का असली नाम मैं उन्हों से पूछना चाहता हूं जो एजेंडा चला रहे हैं झूठ का एजेंडा चला रहे हैं। तो मीरा बाबा की मैंने आपको जगह जगह स्थान बताए, तो कितने मीरा बाबा हैं, तो असली नाम भी तो होगा मीरा बाबा का। मीरा बाबा का असली नाम है शेख फखरुद्दीन। आज तक किसी ने भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया होगा, आज तक शेख फखरुद्दीन नाम है उनका असली। और खामा खा की यूट्यूब पे एजेंडा चला रहे हैं, जब तुमको नाम ही नहीं पता तो आपको उस पद पे रहने का कोई हक नहीं है। आपको उस पद पे रहने का कोई हक नहीं है। जिससे मांग रहे हो आपको उसका हकीकत नाम भी पता होना चाहिए। हकीकत नाम है क्या उन्हों का। अब तुम कहते हो हमने दरखास्त लगाई, दरखास्त हमारी मंजूर क्यों नहीं हुई। आपने मीरा बाबा तक दरखास्त लगाई, असली तक पहुंचाई आपने। असली नाम क्या है मीरा बाबा का? शेख फखरुद्दीन नाम है मीरा बाबा का। किसी को पता है नहीं। चिरागी ये ऐसा कर लीजिए। आपको पता उन्हों की जो उन्हों का नियाज का पैसा है, हक का पैसा है, जो फातिह दुआ शरीफ पढ़ी जाती है, जिसमें आके बख्शवाता है, उसका हक पता है किसका होता है? शेखों का। जो आप बोलते हैं ना, जब हक पाओगे ना मीरा बाबा का, झूठ बोल के तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा बाबा। ये बात आज अल्टीमेटम दे रहा हूं। और दुनिया ये सोचती है ना मैं बीमार हूं, बीमार नहीं। मेरा जिस्म बीमार है, मेरी रूह बीमार नहीं है, मेरी जबान बीमार नहीं है, मेरा हौसला बीमार नहीं है। तो अपने पीर की याद में बहुत कुछ खो बैठा हूं। और दो जो मुझे बद्दुआएं देते हैं, हजारों आदमी की दुआएं मेरे साथ है। वो झूठ के लिए बद्दुआ देते हैं, मुझे माता बहन सच के लिए दुआ देती है। इसलिए मेरा हौसला बुलंद है, ख्वाजा गरीब नवाज का आशीर्वाद है, निजामुद्दीन औलिया का आशीर्वाद है, कुतुबुद्दीन बख्तियारी का आशीर्वाद है, मीरा दातार ऊंजा, हर ज़ारत पे दमदार, इतनी वलियों की चौखट के रूहों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मौत बोलते ना शैतान मुझे
शैतान जिसको बोलते हैं ना गंदा इलम, मुझे परेशान कर सकता है, मार नहीं सकता। जिल्लत मौत ऊपर वाले के हाथ में लिखी हुई है। और मैं उन्हों को भी जो जो कहते हैं ना, इसका नाम क्या है, मीरा बाबा का असली नाम है शेख फखरुद्दीन। ये गांठ बांध लेना आज के बाद। आज किसी ने नहीं बताया होगा किसी को। मैं आज कॉन्फिडेंस है इस चीज का, मेरा आमने सामने आके बात कर ले, कॉन्फिडेंस है मेरा इस चीज का। रिसर्च करके बैठा हूं, कोई ऐसे नहीं बैठा हूं। तो काफी दूर दूर से मेरे पास फोन आते हैं, इंडिया के बाहर से भी काफी जगह से मेरे पास फोन आते हैं। काफी जगह बाबा के नाम से एजेंडा चलाया गया, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, औरतों पे आता है, फलाना आता है। तो बाबा नहीं आते, जो तुमने बोया वो दिखाने आते हैं उनके खातिर। अपने आप को सुधारिए। और जो बाबा जिन्हों पे जो बाबा के बकरे नहीं दे पाए, कुर्बानी नहीं दे पाए, उन्हों की हड्डियों को कुत्तों को नहीं डालना चाहिए, कुत्तों को नहीं डालना चाहिए। उन्हों का प्रसाद बड़ी इज्जत से पहले समझिए, फिर उस काम को कीजिए। इतने गुनाह देखे मैंने होते हुए, जिन्हों के ना बचाने वाला भी कोई नहीं है। जो गलती करता है ना, भुगतान भुगतना पड़ता है। ये ध्यान रख लेना चीज को आज। और मैं आपको कृष्ण जी की इसलिए कहानी बताई और श्रीधर की इसलिए बताई, जिसका नियाज का पैसा है, जो इस चीज दुआ पढ़ना जानता है, आप उसको दीजिए। तो बाबा भी तो एक फकीर हैं, बाबा भी तो इस्लाम से हैं। आपको इस्लाम का ज्ञान तो है नहीं, दुआ पढ़नी आती नहीं, जिस मर्जी से करवा लिया उस काम। फिर कहते हमारा काम नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, उसने 5 चिरागी वहां बताई, 5 दफे मेरे पास आओ। तो होना कुछ नहीं है। जब तक खुदा को चाहने वाला और जो कुरान की आयतें जानता हो, कुरान की आयतें थे, और जो तौबा करवाना जानता हो, मीरा बाबा उसकी सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। अपने आप को तसल्ली दे देते। हमने सवैया भी कर दिया, वो भी कर दिया। आज से 35 साल पहले, आज भी जाके गढ़ में देख सकते हो, गढ़ में जाके देख सकते हो, गढ़ में जाके देख सकते हो। आज भी दरगाह के ऊपर खादिम बैठे हैं मोमडन। क्यों? आपको पढ़ना तो आता नहीं है, दुआ उसकी पढ़ना है। तो बाबा किसी को लिख के थोड़ी गया था मेरा ये तू खाली हो। वो तो उसको ही दे के जाएगा ना, जो जिस लायक हो, जो हदीस का ज्ञान हो, दुआ का ज्ञान हो, बख्शवाना आता हो, तो उसको ही तो ज्ञान दे के जाएगा। जो अल्लाह को जानता, नबी को जानता, अली को जानता, हुसैन को जानता, करबला के शहीदों को जानता है, मूसा सलाम को जानता, हजरत सुलेमानी सरकार को जानता है, पंजतन पाक को जानता है, वही तो करवाएगा आपकी बख्शिश। दूसरा कैसे करवा देगा आपकी बख्शिश? उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसने सीखा नहीं, दुआ पढ़ने आई नहीं। बस आज यहां 2 चिरागी जलवा दीजिए, कल वहां से जलवा दीजिए और जाके चद्दर उड़ा दीजिए। क्या होगा इससे? जब तक जीने नहीं चढ़ोगे, जो सही आपको माफ करवाने वाला नहीं मिलेगा, आपकी बख्शिश नहीं हो सकती। जय मीरा बाबा, जैन का बाबा की जय हो।